अभी हम यहाँ पे बात करें राजस्थान की हस्तकलाओं की, तो सबसे पहले जो आती है वो आती है थेवा कला। थेवा कला के अंदर क्या होता है, देखिए, एक रंगीन कांच का टुकड़ा लिया जाता है और उस कांच के टुकड़े को पहले मन मुताबिक एक शेप दी जाती है और फिर उसके ऊपर सोने की कारीगरी की जाती है, सोने से उसके अंदर अलंकृत किया जाता है। तो उसको हम कहते हैं थेवा कला। थेवा कला की जो परंपरा है, थेवा कला को जिसने आगे बढ़ाया है वो किसने बढ़ाया है? सबसे ज्यादा प्रतापगढ़ की सोनी फैमिली ने आगे बढ़ाया है। चलिए एक बार अभी आप यहाँ पे थेवा कला पढ़िए, आपके जो डाउट्स हैं उस पर हम थोड़ा क्लास के लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि इससे मेरा थोड़ा फ्लो टूट रहा है। तो अभी यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है। तो थेवा कला की हम बात कर रहे थे। थेवा कला के अंदर क्या किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया, रंगीन कांच का टुकड़ा लिया जाता है, चाहे वो रेड हो, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे वो ब्लू हो, कैसा भी लेंगे, उसको मन मुताबिक एक शेप देंगे, जैसा भी गहना ज्वेलरी बनाना चाहते हैं, और फिर उसके ऊपर सोने से कारीगरी की जाती है। इसी को बोलते हैं थेवा कला। देखिए, थेवा कला का ये चित्र मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूं। इसमें डार्क ग्रीन कलर का, बिल्कुल गहरे हरे रंग का कांच लिया हुआ है ये पीछे, और जैसा कि यहां से भी लग रहा है इसी का ही कांच का एक टुकड़ा लिया हुआ है, ये इसको एक इस प्रकार की शेप दी, और ये पूरा जो वर्क है, जो पिकॉक्स बने हुए हैं, यहाँ पे मोर बने हुए हैं, ये सोने से की हुई कारीगरी है। और फिर इसको एक चैन से या पेंडेंट टाइप में इसको बना करके कनेक्ट किया जाता है। इसको बोलते हैं थेवा कला। जैसा कि मैंने बताया, थेवा कला के अंदर मुख्य रूप से किसका योगदान रहा है? प्रतापगढ़ की सोनी फैमिली का। और इनको इसमें जो है प्राइज भी मिला हुआ है, अवार्ड भी मिला हुआ है, जो हमारे सिविलियन अवार्ड्स हैं। तो जैसा मैंने बताया, कांच में सोने की कारीगरी से आभूषण बनाना जो है वो आता है आपके थेवा कला में। इसका मुख्य केंद्र कहाँ पे है? प्रतापगढ़ के अंदर है। प्रवर्तक, प्रवर्तक कौन होता है? प्रवर्तक चाहे वो कोई नृत्य हो, प्रवर्तक चाहे वो कोई विधा हो, कोई संगीत की नई एक गायन शैली हो, प्रवर्तक उसको कहा जाता है जिसने उसको जन्म दिया है, जो उस चीज को दुनिया के सामने लेकर के आया है या खोज की है, बनाया है, वो कहलाता है वो व्यक्ति प्रवर्तक। तो थेवा कला के प्रवर्तक, यानी कि थेवा कला को एक इस रूप में देने के लिए, कमर्शियल रूप देने के लिए किसको माना जाता है? नाथूजी सोनी को। और इन्हीं की सोनी फैमिली, जिनकी मैं बात कर रही थी, पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को आगे बढ़ा रही है, ठीक है। इसमें हम याद रखेंगे तो सोनी फैमिली के 4 जो फेमस लोग हैं, बाकी भी कनेक्टेड हैं, लेकिन 4 लोग जो हैं वो फेमस हैं, और उसकी एक नाम से ही ट्रिक के अंदर आप चारों को याद कर लेंगे। ट्रिक है जसराम सोनी। जसराम सोनी के अंदर देखिए, जैसे याद रखेंगे जगदीश, और सोनी यहाँ पे लगा दीजिए जगदीश सोनी। शय से आप याद रखेंगे शंकरलाल, राम से रा से राम प्रताप, और मैं से महेश। तो जसराम सोनी, एक ये मैंने कंप्लीट एक में ही आपको चारों नाम एक नाम के अंदर याद करवाने की कोशिश की है, क्योंकि पूछ लेते हैं चारों में से ही कोई सा भी एक दे देंगे राइट ऑप्शन के तौर पे सोनी फैमिली के इनमें से, क्योंकि चारों ही मेन आर्टिस्ट हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं। इसका एग्जाम्पल इस प्रकार से मैं देना चाहूंगी कि पिछली बार पेंटिंग्स में से क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से एक, वो पेंटिंग का जो टाइप था अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही, उसमें कि इनमें से कौन से आर्टिस्ट इस चित्रकला शैली से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं। तो जो लोग इम्पोर्टेंट हैं किसी जो पर्टिकुलर जो कला के प्रति, उनका नाम हमें याद होना चाहिए, और उसके लिए जो ट्रिक्स हो सकती हैं वो हम जो है यहाँ पे यूज करेंगे, देखेंगे। तो जसराम सोनी से याद रहेगा जैसे जगदीश, शंकरलाल, राम प्रताप,
मैं से महेश, और इन सब के आगे आप लगा देंगे सोनी। तो ये एक पूरी फैमिली का हमें याद हो गया जो फेमस आर्टिस्ट हैं। इनमें से महेश राज सोनी को पद्मश्री भी मिल चुका है। ये महेश राज सोनी, इनको पद्मश्री, पद्मश्री जो सिविलियन अवार्ड्स होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, 3 कैटेगरी होती हैं। और सबसे बड़ा जो इंडिया का सिविलियन अवार्ड होता है वो होता है भारत रत्न। तो पद्मश्री जो अवार्ड है कला और साहित्य और इन सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। तो महेश राज सोनी को थेवा कला के योगदान के लिए ये अवार्ड मिल चुका है। जस्टिन वकी, जस्टिन वकी, अगर इसको आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो वैसे भी लिख सकते हैं। जस्टिन वकी जो हैं एक अंग्रेज अधिकारी थे, वो ही इसको सामने लेकर के आए थे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। इनका इंटरेस्ट था आर्ट एंड कल्चर के अंदर, जैसे कि कर्नल जेम्स टोड का जो इंटरेस्ट था वो राजस्थान की इतिहास के अंदर, राजस्थान की स्थापत्य कला के अंदर इंटरेस्ट था, वैसे ही इनका इंटरेस्ट था। तो इन्होंने इस कला को पहचाना, देखा और इसको उठा करके ऊपर लेके आए। तो अभी तक ये जो कला थी वो घरेलू तौर पे प्रयोग में या लोकल एरिया में प्रयोग में हो रही थी, और अब ये पूरी दुनिया में जानी जाती है राजस्थान की थेवा कला। तो मोर और लेस आप एक बार इसको कंप्लीटली अगर हम फटाफट रिवाइज करें तो राजस्थान की थेवा कला वो हैंडीक्राफ्ट है जो एक कांच के टुकड़े के ऊपर बनाई जाती है। सोने की कारीगरी, सोनी फैमिली प्रतापगढ़ से वो इसके अंदर फेमस है। महेश राज सोनी को पद्मश्री मिल चुका है। और इसके प्रवर्तक, प्रवर्तक बिल्कुल आपको याद रखना है, नाथूराम सोनी थे, क्योंकि विभिन्न कलाएं हम देखेंगे उसके अंदर अलग अलग प्रवर्तक होंगे। और यहाँ पे हैं इनके मेन आर्टिस्ट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं टेराकोटा। देखिए टेराकोटा जो है एक मतलब बहुत ही पुराने टाइम से चली आ रही हस्तकला है। टेराकोटा के अंदर क्या किया जाता है, मिट्टी की लुगदी तैयार की जाती है। उस मिट्टी की जो लुगदी होती है उसको एक उसमें कुछ अलग चीजें भी मिक्स की जाती हैं ताकि उसकी जो पकड़ है वो और ज्यादा मजबूत हो। फिर उसके विभिन्न प्रकार के खिलौने, विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती हैं। टेराकोटा आर्ट और जो राज्य हैं उनके अंदर भी है, न केवल राजस्थान में है, अन्य में भी है, जैसे कि यूपी और एमपी और गुजरात में भी टेराकोटा की विभिन्न प्रकार की जो है हमें आर्ट देखने को मिलती है। मुख्य रूप से कुम्हार, कुम्हार का जो चाक हम बोलते हैं, देखिए हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी इतिहास की, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर जो कास्ट है वो उस काम से रिलेटेड कर दी गई थी, संबंधित कर दी गई थी, जो कि अब तो बिल्कुल ही थोड़ा मतलब ये समझते कि नॉन एग्जिस्टेंस फॉर्म में ही आ चुकी है। तो कुम्हारों का काम क्या होता है, मिट्टी के बर्तन बनाना, मटके बनाना विभिन्न प्रकार के, और उस टाइम पे तो ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के ही बर्तन यूज किए जाते थे। तो कुम्हार क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन और ये सब तो बनाते थे, इसके अलावा मिट्टी के खिलौने भी बनाए जाते थे, मूर्तियां भी सजावट की बनाई जाती थी। तो कुम्हार के द्वारा जो मिट्टी है, अच्छा एक चीज यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कुम्हारों की जो है जो ये हमारी कास्ट है इनकी आराध्य देवी या इष्ट देवी कौन होती है, शीला माता। ये सब चीजें कनेक्टेड हैं इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। इनकी आराध्य देवी होती है शीला माता या शीतला माता भी जिनको बोलते हैं। मोस्ट पॉपुलरली शीतला माता बोलते हैं, जिनका एक त्योहार हम बांसोड़ा मनाते हैं होली के पश्चात। तो शीतला माता
जो है वो इनकी आराध्य देवी होती है, और शीतला माता की जो सवारी होती है वो होता है गधा। गधा और कुम्हार, ये संबंध जो है वो इसी वजह से एग्जिस्टेंस में आया था। अगर आप इसकी कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कुम्हार जो है अपने मिट्टी के खिलौने या मूर्तियां जो बना के लाता है, उसके अंदर क्या होता है, 3/4 उसमें मिट्टी होती है, और 1/4 जो कुम्हार अपने यहाँ पे गधे रखता है, जिनको मुख्य रूप से तो आज के टाइम पे किस काम में प्रयोग में लिया जाता है, बोझा ढोने के लिए और एक वाहन के रूप में वो काम में लेते हैं। 1/4 डंकी डंग का यूज किया जाता है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये इसके पीछे अभी आपको स्टोरी बताई थी कि शीतला माता का ये वाहन होता है और शीतला माता इनकी आराध्य देवी होती है, तो उनके आशीर्वाद के रूप में ये परंपरा शुरू हुई थी। लेकिन धीरे धीरे इसके बेनिफिट्स भी सामने आए थे कि इस प्रकार से, इस कॉम्बिनेशन से बनी हुई जो मूर्तियां और जो खिलौने थे उनकी मजबूती बढ़ जाती है, वो एक ज्यादा उसके अंदर सही फॉर्म के अंदर उभर के आते हैं। तो यहाँ पे दोनों हैं, दोनों कारण हैं इसको इंक्लूड करने के, 1/4 डंकी डंक को जो है यूज करने के, दोनों के दोनों कारण हैं। ठीक है, ये सारी थी आपके पास में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अब अगर हम बात करें तो मिट्टी को पकाकर उसकी मूर्तियां और खिलौने बनाए जाते हैं, इस कला को बोलते हैं टेराकोटा। किस प्रकार के मूर्तियां खिलौने बनाए जाते हैं, इस प्रकार के। अच्छा, ये थोड़ा ब्लर्ड हो गया है, वैसे भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये खिलौना और ये है मूर्ति। मूर्तियां और खिलौने इस प्रकार से टेराकोटा की आर्ट के अंदर बनाए जाते हैं, इनका बेसिक रूप दे करके। जैसे कि ये अलंकृत आपको दिख रहा है, तो ये चाक में ही नहीं हो जाता है। चाक में तो क्या होता है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है उसी को ही बनाया जाता है, वो रूप तो वहीं पे दिया जाता है, उसके पश्चात इसको सजाया जाता है, संवारा जाता है और फिर जो है बिक्री के लिए लाया जाता है। ये पूरी एक बन जाती है हमारी टेराकोटा आर्ट। टेराकोटा आर्ट का आप याद रखेंगे तो किस प्रकार से रखेंगे, कहाँ कहाँ पे ये मिलती है, नरम से। ये ट्रिक है, देखिए टेराकोटा किससे बनी है, मिट्टी से। मिट्टी कैसी होती है, नरम, नरम यानी कि सॉफ्ट। तो नरम से आप याद रखेंगे कि टेराकोटा की आर्ट राजस्थान में प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं। जैसे कि नरम के अंदर न से बनेगा नाथ द्वारा, र से बनेगा राजसमंद और मैं से बनेगा मोलेला। और ये तीनों के तीनों ही नाथ द्वारा, राजसमंद सिटी और मोलेला, ये तीनों ही राजसमंद के अंदर अवस्थित है। राजसमंद जिला हम कह सकते हैं कि टेराकोटा आर्ट का प्रमुख केंद्र है। जैसे कि थेवा कला ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रतापगढ़ में पाई जाती है, हो सकता है जयपुर के अंदर भी इतनी बड़ी ज्वेलरी इंडस्ट्री है, जयपुर में भी थेवा कला से रिलेटेड जो है सेंटर्स हों, लेकिन मुख्य रूप से प्रतापगढ़ फेमस था। तो इसी प्रकार से टेराकोटा के लिए फेमस है राजसमंद, और राजसमंद में भी 3 जगह हैं, वो आप याद रखेंगे नरम से। और नरम क्यों याद रहेगा, क्योंकि टेराकोटा मिट्टी से बनी है और मिट्टी कैसे होती है, सॉफ्ट। इस तरीके से सीक्वेंस बनाइए, जितना आप सीक्वेंस बना करके याद करेंगे आर्ट एंड कल्चर आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा याद रखना। तो ये हमने बात कर ली कि कहाँ पर अवस्थित है, ये एक ट्रिक हो गई। अब देखिए मोलेला में भी, राजसमंद में, यहाँ पे फेमस है मोहनलाल कुमावत। इनके द्वारा बनाई हुई जो मूर्तियां और खिलौने हैं उनको विभिन्न जो हाट बाजार लगे, विभिन्न प्रदर्शनियां लगी,
स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सराहा गया और उसी की बदौलत इनको मिला पद्मश्री। नेक्स्ट है हरजी जालोर। ये भी इससे राजसमंद से अलग, राजसमंद से अलग दो सेंटर हैं। यहाँ पे हालांकि पर्टिकुलरली कुछ चीजें ही देखने को मिलेंगी, जैसे कि हरजी जालोर में क्या होगा, देवताओं के घोड़े बनाए जाते हैं। वो जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये जो घोड़ा बावसी जो आर्ट है, वो भी हम आगे चर्चा करेंगे, तो उसमें भी ये घोड़े इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। और जो है कपड़े लकड़ी के भी होते हैं, लेकिन मिट्टी के जो घोड़े हैं वो बनाए जाते हैं हरजी जालोर के अंदर। बड़ोपल, इट्स नॉट बड़ा पोल, बड़ोपल है ये, बड़ोपल हनुमानगढ़ में है। यहाँ पे प्राचीन काल की टेराकोटा की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। जब आप नेट पे इसके बारे में देखेंगे तो ऐसे माइनर से अवशेष मिले हुए हैं, जिनसे हमें पता लगता है कि यहाँ पे भी टेराकोटा आर्ट जो है उसको बहुतायत में यूज किया जाता था। टेराकोटा से बर्तन बनाए जाते थे और उनको यूटिलाइज किया जाता था। तो कहाँ पे है ये, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के अंदर और कौन सी जो है जगह हैं जहाँ पे सभ्यता काल की हमें चीजें मिली हैं, जैसे कि पीलीबंगा है और गंगानगर के अंदर है कालीबंगा। तो वो वाला जो एरिया है वो पुरातात्विक जो हमारे अवशेष हैं वहां से हमें मिलते रहते हैं। उसी सीरीज के अंदर टेराकोटा से रिलेटेड अवशेष हमें मिले हैं हनुमानगढ़ के बड़ोपल के अंदर। बड़ोपल में पक्षी अभयारण्य, ओके, ये आपके लिए एक मैंने वैसे लिखा हुआ था, ये टाइप हो गया। अभी इसका जो है ज्यादा कुछ इस पे चर्चा नहीं हो रखी है, तो आप इसको रहने दीजिए। आप फिर नेक्स्ट लिख लेंगे यहाँ पे ये जो ट्रिक है, जो नरम नाम से ये जो ट्रिक बनी हुई है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। जैसे ही नोट डाउन करते हैं थम्स अप करिएगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।